और चलिए बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि प्रदेश में बदला है मौसम का मिजाज। मावठ के बाद सर्दी ने एक बार फिर से असर दिखाना शुरू कर दिया है। शीत लहर भी कपकपी छुड़ा रही है। कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है और कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। विजिबिलिटी कम हो रही है। ऐसे में लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत हो सिर्फ तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि बदलता हुआ ये मौसम है। ऐसे बच्चों के लिए भी बड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये मौसम ऐसा है जिसमें बीमारी आपको सबसे जल्दी पकड़ती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी कमलेश भी माउंट आबू से जुड़ चुके हैं। कमलेश, जरा मौसम के हाल बताइए। माउंट आबू का मौसम क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि पर्यटक स्थल में आता है माउंट आबू। ऐसे में पर्यटन गतिविधि वहां किस तरह की देखने को मिल रही है, उसको लेकर भी अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए आयुषी, माउंट आबू के मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। जहां पिछले 2 दिन से लगभग बादलों की आवाजाही है, तो अमूमन नजारा आज भी यहां पर वही नजर आ। और तापमापी के आंकड़ों की बात की जाए तो तापमापी का जो पारा है लगभग 10 डिग्री के बीच है। ऐसे में कह सकते हैं कि सर्दी से हल्की राहत है। लेकिन प्रदेश के तमाम इलाकों की बात की जाए तो प्रदेश के तमाम इलाकों में आज घना कोहरा देखने को मिल रहा है और विजिबिलिटी 0 के बराबर हो गई। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी माउंट आबू समेत पूरे प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मैं तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगा। इस वक्त नक्की झील पर हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि माउंट आबू का जो आसमान है, आज आसमान में यहाँ पर बादलों की आवाजाही यहाँ पर नजर आ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर बादलों की आवाजाही की वजह से कहीं ना कहीं जो मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। और शीतलहर की बात करें तो सर्द हवाएं यहाँ पर चल रही है और सर्द हवाओं की वजह से कहीं ना कहीं जो कपकपी यहाँ पर महसूस हो रहे हैं आयुष। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिन भी माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी भरे होने वाले हैं। ऐसे में देखिए, जो सैलानी है माउंट आबू की इस नक्की झील के किनारे पर पहुंचकर कहीं ना कहीं जो सर्दी का लुत्फ है वो यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो आपने पूछा कि पर्यटन के लिहाज से, तो पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू महत्वपूर्ण है। और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि पर्यटक कहाँ से पहुंचे हैं। मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग और कैसी सर्दी का एंजॉय कर रहे हैं? हम लोग गुजरात आनंद से आए हैं। यहाँ पे बहुत ठंडी है कंपेयर टू आनंद। आनंद में मैक्सिमम टेम्परेचर 34 था, यहाँ पर 12-11 डिग्री सेल्सियस है। यस। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय मतलब बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। इतनी ठंडी है, इतनी आदत नहीं है इतनी ठंडी की, पर अच्छा लग रहा है। जो सोचा था वो मिल रहा है। हाँ। देखिए, मेरे साथ और कुछ भी है, उनसे भी बात करेंगे। सर आप बताइए, जैकेट मफलर सब पहन रखा, सर्दी ज्यादा है? बस अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। ये मिलता नहीं है हमारे आनंद में, तो उसी को वेदर सब एंजॉय कर रहे हैं। लेक है, झील है, अभी चाय पी, अच्छा। देखिए आयुषी, ये जो तमाम सैलानी है कहीं ना कहीं माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको तो निहारने यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सर्दी का जो सितम है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सर्दी का सितम बरकरार है। और जो ये सुंदर तस्वीरें माउंट आबू के इस ऐतिहासिक नक्की झील से इस वक्त आपको दिख रही है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में जो सर्दी का असर है वो तो बरकरार है। और सर्दी से बचने के लिए कहीं ना कहीं गर्म कपड़े हैं या कहें जो अलाव का सहारा, वो तमाम चीजें यहाँ पर सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मौसम बदला है। ऐसे में कह सकते हैं कि मौसम बदलने के साथ जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि खास करके बात करें जो बुजुर्गों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। ऐसे में जब ये बादल माउंट आबू के आसमान से छटेंगे तो कहीं ना कहीं सर्दी का जो असर है और तेज होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में कह सकते हैं कि जो मौसमी बीमारियां हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं जाती हुई सर्दियां मौसमी बीमारी को निमंत्रण देती हुई नजर आएगी। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो मौसम के मार वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी आयुष। अच्छा कमलेश, ओवरऑल बात की जाए तो क्या कोहरा भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि अक्सर जब कोहरा इस तरह से माउंटेन एरियाज में होता है तो लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानी होती है। देखिए आयुषी, माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू का अपना एक मौसम का जो मिजाज है, अपना एक अलग मिजाज है। यहाँ पर बारिश के समय जो बादल हैं वो यहाँ पर माउंट आबू के इन वादियों को छूकर निकलते हैं, तो उस वक्त यहाँ पर घना कोहरा होता है। लेकिन सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों के अंदर बिल्कुल आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे कमलेश। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।